भद्रपुर के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसी जंगल में लाडो चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप बहुत गरीब थे। पारो, ओ पारो, मैं काम पे जा रहा हूँ। टूनी को तैयार करके स्कूल भेज देना, मैं शाम को वापस आऊँगा। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखना। यह कहकर सागर चिड़ा काम की तलाश में घर से चला जाता है। टूनी बेटा उठो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी उठ जाओ। तब टूनी की नींद खुल जाती है। माँ, मेरा स्कूल बैग कहाँ है? जल्दी दीजिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। ये लो बेटा तुम्हारा बैग, मैं चलती हूँ मम्मा। यह कहकर टूनी स्कूल चली जाती है। स्कूल में टीचर टूनी से कुछ सवाल पूछते हैं। बताओ टूनी, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है सर जी। जग्गू, तुम बोलो कि दुनिया में कुल कितने देश हैं? सर जी, भारत ही सिर्फ देश है, बाकी सब तो विदेश है। गौरी कवि, तुम बोलो दुनिया के दो सबसे तेज नेटवर्क कौन कौन है? एक ईमेल और दूसरा फीमेल। ये दोनों एक ही मिनट में इधर की बात उधर तक पहुंचा देती है। इतने में स्कूल में छुट्टी की घंटी बज जाती है। तब सारी चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद जब मास्टर चिड़ा घर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात लाडो चिड़िया से हो जाती है। कहाँ जा रही हो दीदी? क्या बताओ मास्टर भाई, तेरा भांजा मानो की रिश्ता के लिए एक सुशील चिड़िया बहू की तलाश कर रही। मैं बताऊं तुम्हें एक अच्छी सच्ची और खूबसूरत दुल्हन का एड्रेस? हाँ बताओ ना मास्टर भाई। इसी जंगल में सागर चिड़ा की एक बेटी है जो हमारे स्कूल ही में पढ़ती है। वह बहुत खूबसूरत है और संस्कारी भी है। ठीक है मास्टर, मैं अभी जाती हूँ सागर का घर। फिर लाडो चिड़िया सागर चिड़ा का घर चली जाती है। बोलिए बहन जी, कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने में? पारो बहन, दरअसल मुझे अपने बेटे के लिए बहू की तलाश है, इसीलिए आपकी बेटी टूनी के लिए यहाँ आई। बहन जी, अभी टूनी के पापा घर पर नहीं है और शाम से पहले वो वापस भी नहीं आएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी टूनी की शादी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकती। आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइए। वो तो ठीक है बहन, लेकिन कम से कम आप अपनी बेटी को तो दिखा दीजिए। ठीक है बहन जी, मैं बुलाती हूँ अपनी बेटी। टूनी, टूनी बेटी जरा इधर आना। क्या बात है माँ? अरे वाह, आपकी बेटी के बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी बढ़कर है। ठीक है बहन जी, मैं फिर कल आऊँगी। यह कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा मानो, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्यों मम्मा? बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर सुशील दुल्हन देख कर आई हूँ। बस एक बार उसके माता पिता मान जाए, फिर तो मेरे घर में एक परी जैसी बहू आ जाएगी। फिर रात हो जाती है। अजी सुनते हो, आज हमारी बेटी टूनी के लिए रिश्ता आया था। वो लोग बहुत अमीर है। अगर हमारी बेटी उस घर में जाएगी तो सुखी रहेगी। अरे भगवान, पहले मालूम तो करो कि लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है, पढ़ा लिखा है या नहीं, चाल चलन कैसा है। तुम पहले ही तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो। देखो पारो, हम गरीब जरूर है, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी गरीब ही सही पर किसी उच्च आचरण वाले परिवार में करेंगे। टूनी बेटी, आओ खाना खा लो। फिर वे तीनों खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। सुबह होने पर लाडो चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़ा से कहती है, मानो बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, दुल्हन देखने जाना है। ठीक है माँ, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। अजी सुनते हो, लड़के वाले हमारे टूनी को देखने आने वाले हैं। आप मार्केट जाकर नाश्ता लेके आइए ना। तब सागर चिड़ा नाश्ता और मिठाई लाने के लिए बाजार चला जाता है। कुछ ही देर बाद सागर चिड़ा मिठाई लेके वापस आ जाता है। फिर लड़के वाले भी आ जाते हैं। तब पारो चिड़िया मेहमानों को नाश्ता लगा देती है और मेहमान नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद लाडो चिड़िया बोलती है,
बहन जी अब हमें दुल्हन दिखाइए। जी बहन जी अभी दिखाती हूँ। फिर पारो चिड़िया अपनी बेटी टूनी को उनके सामने लाती है। भाई साहब हमें आपकी बेटी पसंद है, हमें रिश्ता मंजूर है। आप लोगों की क्या राय है? बहन जी शादी पूरी जिंदगी का मामला है, हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। एक दूसरे के बारे में हमें जानना भी चाहिए। हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमें धन दौलत और दूसरों की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बेटी के लिए कोई नेक और संस्कारी लड़के की तलाश कर रहा हूँ। मेरा बेटा बहुत संस्कारी है भाई साहब, ये तो एकदम भोला है। वैसे आप क्या करते हैं मानो साहब? मैं अंजन मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर हूँ। वहाँ मैं 4 सालों से काम करता हूँ। बहन जी हम अपनी राय आपको शाम तक बता देंगे। ठीक है भाई साहब अब हम चलते हैं। फिर लाडो चिड़िया और मानो चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। बेटी टूनी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब शादी की उम्र हो गई है तेरी। इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पापा आप हमारे लिए भला ही ना सोचेंगे? जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आपकी हाँ तो मेरा भी हाँ। टूनी मेरी बेटी हमें तुमसे यही उम्मीद थी। फिर शाम को सागर चिड़ा लाडो के घर जाता है। बताइए भाई साहब क्या खबर है? क्या सोचा आपने इस रिश्ते के बारे में? मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन बहन जी हम लोग गरीब हैं, इसलिए दहेज के लिए आप लोग। अरे भाई साहब हमें आपसे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें दहेज नहीं चाहिए। आप बस ये बताइए कि बारात कब भेजना है? जो दिन आप लोगों को उचित लगे। तो ठीक है हम लोग कल ही बारात लेके आने वाले हैं। ठीक है बहन जी मैं चलता हूँ। यह कहकर सागर चिड़ा वहाँ से अपना घर चला जाता है। दूसरे दिन टूनी और मानो की शादी हो जाती है। फिर टूनी मानो के साथ अपना ससुराल खुशी खुशी चली जाती है। एक गांव में टूना नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। लकड़ियों से बनी घर में अपनी बेटी और पत्नी के साथ सुख और शांति से जी रहा था। उस चिड़ा के पास जितनी उसकी जमीन थी उसमें उसने पहली बार सब्जियां उगाई थी। सब्जियों के सिंचाई का समय हो रहा था। टूना अपनी पत्नी से कहता है, मैं खेती पर जा रहा हूँ, अगर बिटिया उठ जाए तो उसे बता देना। दोपहर के खाने के लिए घर आएंगे या मैं वहीं पर ले जाऊंगी? मैं आ पाऊंगा या नहीं बता नहीं सकता। अच्छा होगा अगर तुम ही अपने साथ थोड़ा खाना लेकर आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर टूना चिड़ा घर से निकलकर सब्जियों की खेती की ओर चला गया। टूना चिड़ा ने जो सब्जियां उगाई थी वह बहुत अच्छी उगी, पर यह बारिश अच्छी होने के कारण हुआ या टूना चिड़ा की किस्मत ही अच्छी थी ये तो बता नहीं सकता। पर उसने पहली बार सब्जी उगाई और सफल रहा। टूना चिड़ा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ऊपर वाले के भरोसे पर धैर्य से काम लेते हुए मैंने कर्ज उठाकर पहली बार सब्जियों की खेती उगाई। मेरी तो बहुत अच्छी किस्मत है जो पहली बार में ही इतनी अच्छी फसल निकली है। और इन दिनों सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। ये मन ही मन सोचकर टूना चिड़ा बहुत खुश हो रहा था। दूसरी ओर टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खाना लेकर टूना के पास उड़ते हुए आते। उन दोनों ने भी सब्जियों से भरी खेती देखी तो बहुत खुश हुई। पापा इतनी अच्छी खेती देखकर मुझे तो लगता है कि हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतने अच्छे फसल देखकर मुझे लगता है कि मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। इससे हम अपनी बिटिया की शादी करा देंगे। तुमने बिल्कुल एक माँ की तरह सोचा। देखो तो बिटिया को, शादी का नाम लेते ही चेहरा चमक उठा है। बेटी चिड़िया शर्माने लगती है। देखो मम्मा, मेरी शादी की इतनी भी जल्दी क्या है? अरे आप भी ना,
लगता है इसे शादी नहीं करनी, इसे हमारे साथ ही रहना है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? और फिर छोटी चिड़िया शर्माती हुई वहां से चली जाती है। अरे टूना जी, आप खाना तो खा लो। फिर टूना खाना खाने लगता है। और खाना खाने के बाद बर्तन लेकर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सिंघम चील टूना के पास आता है, जो फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। वह पास में एक टमाटर को छूकर मन ही मन कहता है, टूना के पास इन ताजे ताजे सब्जियों को कम दाम में खरीद लूंगा और बाजार में ज्यादा दाम में बेच दूंगा। बहुत सारी कमाई होगी मेरी। हाँ तो टूना, क्या हाल है फसल का? पर भाई साहब, आप कौन हैं? मैं कभी आपको देखा तक नहीं, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो इसलिए क्योंकि आज से पहले तुमने कभी सब्जियां नहीं उगाई। मेरा नाम सिंघम है। मैं सब्जियों और फलों का आयात निर्यात करता हूँ। मैं यहाँ पर सब्जियों के लिए ही आया था। फिर मैंने रास्ते में तुम्हारी खेती देखी तो सोचा एक बार तुम्हें भी मौका दिया जाए और साथ ही साथ मुझे भी कम दाम में सब्जियां मिल जाएगी। इसलिए मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की और यहाँ आ गया। दरअसल भाई साहब, इस खेत से संबंधित सभी फैसले मेरी बेटी करती है। आपको अगर इस विषय में कुछ बात करनी है तो हमारी बिटिया से बात कर लीजिए। हाँ हाँ टूना जी, आपकी बिटिया से ही बात कर लेंगे। फिर वह दोनों पास में जहां उसकी बेटी बैठी थी वहां जाने लगता है। रास्ते में सिंघम चील ने टूना को रोककर कहा, मैं बताना भूल ही गया। सुना है आपकी बेटी पढ़ती है और इस फसल को बेचकर जितने रुपये पैसे मिलेंगे उसी पैसे से आप अपनी बेटी की शादी कराओगे। क्या मैंने ये सही सुना है? सिंघम चील जी, पर आप ये सारी बातें कैसे जानते हैं? सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, इस पूरे जंगल में रहने वाले हर पक्षी के बारे में मैं जानता हूँ। फिर वे दोनों आगे बढ़कर जो अपनी फसल की निगरानी कर रही थी यानी टूना की बेटी, उनके पास चला जाता है। बेटा, इनसे मिलो, ये है सिंघम चील। अरे टूना, मैं इसे अपना परिचय खुद ही दे दूंगा। वैसे भी बिटिया बहुत पढ़ी लिखी है ना, वह सब समझ जाएगी। फिर टूना वहां से अपने खेत की तरफ चला जाता है। फिर सिंघम चील ने अपना परिचय देना शुरू किया। तो चिड़िया जी, मैं सिंघम चील हूँ। सब्जियों और फलों का आयात निर्यात करता हूँ। आपकी सब्जियों को देखने के बाद मैंने 1 किलो का 12 रुपया भाव लगाया है। पैसे ले लो और सब्जियों का लोड चढ़ाकर भेज दो। दरअसल कल ही लूसी कबूतरी से मेरी बात हो चुकी है। बेटा, तुम झूठ क्यों कह रही हो? आपसे झूठ बोलकर क्या मैं 2 रुपये ज्यादा कमा लूंगी? नहीं ना। लूसी कबूतरी ने तुमसे कितने रुपये में बात की है? लूसी कबूतरी से इन सब्जियों का 1 किलो पर 20 रुपया तय हुआ है। मैंने उनसे एडवांस भी ले लिए हैं और मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती। यूं चिड़िया बात कर रही थी कि उसका फोन बजने लगा और कॉल लूसी कबूतरी से आ रही थी। ये देखकर सिंघम चील मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बेटी चिड़िया की समझ में कुछ नहीं आ रही थी। पहले तुम ये कॉल तो उठाओ, उसके बाद हम दोनों आराम से बात कर लेंगे। बेटी चिड़िया ने फोन उठाया। हेलो, लूसी कबूतरी बात कर रहे हो? दूसरी ओर लूसी कबूतरी ही थी और लूसी कबूतरी घबराई हुई थी। मैं तुमसे सब्जियां नहीं ले सकती। एडवांस में मैंने जो पैसे दिए हैं वो भी मुझे वापस करने की जरूरत नहीं। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। चील से ज्यादा बहस मत करना। जितने पैसे में वो तुम्हारे फसल खरीद रहा है, चुपचाप उतने में ही मान जाना, वरना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है बेटा। यूं घबराते हुए लूसी कबूतरी ने कहा,
और फिर चुपचाप फोन रख दी। बेटी चिड़िया अपने धंधे में हो रही आड़ और धोखेबाजी को अच्छे से समझ गई। उसने लूसी से पहले आए हुए छोटू तोता को फोन लगाकर पूछ लिया। जैसे ही उन्हें सिंघम चील का नाम पता चला तो उसने फसल खरीदने से इनकार कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके कहे इस दाम पर अपनी फसल नहीं बेचूंगी। मुझे मना करोगी तो समझो तुम्हारी ये फसल बिकने से रही। हाँ, पर ये आपकी सोच है ना, तो आप भी देखते रहना, मैं अपने फसल को पूरे फायदे में बेचूंगी। यूं बेटी चिड़िया ने इस बात को चैलेंज में ले लिया। सिंघम चील हंसता हुआ वहां से चला गया। वह रात बीत गई। जितने में वो हमारी फसल खरीदना चाहते हैं, हमें उतने में ही अपनी फसल बेच देनी चाहिए। हाँ बेटी, हमें ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए। न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। बेटी चिड़िया ने अपने माँ बाप में आए हुए डर को साफ साफ देखा, पर बेटी चिड़िया इस पर समझदारी से सोच रही थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। होशियार बेटी चिड़िया ने जब ये बताई तो मम्मी पापा को भी यह सही लगा। फिर वह रात बीत गई। अगली सुबह बेटी चिड़िया के साथ वे दोनों भी अलग अलग टोकरियों में सब्जियां बेचने लगे। दूर एक जगह बैठकर सिंघम चील यह सब देख रहा था। उसको बेटी चिड़िया से बहुत जलन होने लगा। उसने बेटी चिड़िया को सबक सिखाने का ठान ली। वह कुछ सोचकर वहां से अपना घर चला गया। फिर घर जाकर अपने दोनों चील बच्चों के साथ सिंघम चील ने कुछ बातचीत की। उस रात उसके बच्चे टूना के खेत में गए और सब्जियां चुराकर ले जाने लगे। ऐसा वह दोनों हर रात करने लगे। हर रोज खेत से इस तरह सब्जियों के गायब होने से बेटी चिड़िया को शक होने लगा। बेटी चिड़िया से पिता चिड़ा ने कहा, बेटा, हर रोज सुबह सुबह सब्जियां कम क्यों लग रही है? पापा, कोई तो ऐसा है जो हर रोज हमारे खेत से सब्जियां चुरा रही है। आज रात में हमें उन चोरों का पता लगाना होगा। फिर एक दिन बेटी चिड़िया ने अपने पूरे खेत में बेहोशी की दवा छिड़काने लगी। बेहोशी की दवा छिड़काने के बाद बेटी चिड़िया खेत से अपने घर चली गई। हर रोज की तरह वह दोनों चील सब्जियां चुराने आ गया। जैसे ही उसने सब्जियों को अपने चोंच में लिया, वे बेहोश हो गई और वहीं पर गिर गई। फिर सुबह बेटी चिड़िया और पापा चिड़ा ने दोनों को एक पेड़ से बांधा। जब सिंघम चील को यह पता चला तो वह अपने बच्चों को छुड़ाने और अपनी गलती की माफी मांगने आ पहुंचा। उसने चुराए हुए सब्जियों के दुगुने पैसे दिए और उसने टूनी के सारी सब्जियों को 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। टूना को अपनी बेटी की समझदारी पर गर्व होने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद टूना चिड़ा ने अपनी बेटी की शादी एक समझदार होनहार चिड़ा के साथ करा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें